स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। हमने लास्ट क्लास जो है वो एंड करी थी किस पे, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग पे। उसके आगे से फर्दर देखते हैं। हमारे पास एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग हमने देख लिया था, उसके लिए कौन सी मिडलवेयर यहाँ पर ऐड करनी है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया था। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक और जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अगर तुमने आईडी पास करनी है और यहाँ, लेकिन यहाँ पर ये वाला काम नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ एक मेथड, लेकिन अब ये तुम्हारे पास ये एक्शन मेथड नहीं कहलाएगा। ये एक्शन मेथड तो है लेकिन उसकी रिटर्न टाइप जो है वो कोई रिटर्न व्यू नहीं कर रहा। और यहाँ पर व्यू रिटर्न ऐसे होता भी नहीं है क्योंकि सपोर्ट कौन करता है, आई एक्शन रिजल्ट। तो यहाँ पे तुम क्या कॉन्सेप्ट देख रहे हो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख रहे हो कि यहाँ आईडी का पैरामीटर अगर आता है तो उसमें अगर मुझे आईडी गेट करनी है तो वो किस तरीके से गेट होती है। आईडी जो है वो गेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है नलेबल का। यानी कि हमें किसी चीज़ को नलेबल बनाना होता है या उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अलग चेंज करनी होती है तो हम इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क को। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसी तरीके से लेते हैं और मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से भी इसको रिमूव करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने क्या दिया है, हमने यहाँ पर बनाया है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में होम डिटेल्स। फिर उसके बाद तुमने यहाँ पर क्या दिया है, क्योंकि यहाँ हमारे पास आईडी आएगी पास होगी तो हमने उसमें ऑप्शनल डाल के आईडी का पैरामीटर पास किया। तो अब ये फंक्शन तुम्हारे पास क्या है कि ये रिटर्न करेगा जो आईडी तुम यूआरएल में दोगे वही तुम्हें रिटर्न करेगा उस पर, लेकिन ये व्यू नहीं होगा कोई, ये तुम्हारे पास सिर्फ आईडी शो हो रही होगी। सही। तो यहाँ पर आकर अगर हम इसको चेक करें और इस वाले फंक्शन को खोल के देखें, तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने ये चेक करना है कि भाई हमारे पास आईडी रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास होम डिटेल्स बनाया हमने और उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पर देखो मैं आईडी पास करता हूँ 2, तो देखो क्या हुआ कि हमारे पास इस तरीके से अब ये कोई व्यू नहीं है। क्यों, व्यू हमारे पास यहाँ पे रिटर्न ही नहीं होगा। व्यू जब रिटर्न होगा कि अगर तुम यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे व्यू देते हो तो ये तुम्हारे पास आई एक्शन रिजल्ट में रिटर्न डेटा टाइप में व्यू लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुमने क्या किया हुआ है, उसी आईडी को यूआरएल से गेट करके तुमने यहाँ पे रिटर्न करवाया हुआ है। लेकिन अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट के लिए भी काम होता है। तो वो डिफ़ॉल्ट के लिए क्या होता है कि अगर मैं 2 हटाता हूँ तो देखो क्या हुआ, इसमें तुम्हारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रिटर्न हो रही है, क्योंकि यहाँ तो इसको मिला ही नहीं, ऑप्शनल था। ऑप्शनल पे भी हमने बोला था कि यहाँ पर एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ पर इसको कुछ गेट नहीं हुआ तो इसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफ़ॉल्ट गेट क्या करता है, ये ज़ीरो गेट करता है। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इसका डिफ़ॉल्ट चेंज करना है। तो डिफ़ॉल्ट किस तरीके से चेंज होगा, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ नल कोलेसिंग ऑपरेटर। यानी कि हमें अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी जगह फिक्स करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं ये डबल क्वेश्चन मार्क, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नल कोलेसिंग ऑपरेटर। तो ये नल कोलेसिंग ऑपरेटर क्या काम करता है कि अगर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हमारे पास थी उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, मैंने 23 चेंज किया, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है। और इसमें देखो अगर ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड्स ऑफ टाइप इंट एंड इंट, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास ये इन डेटा टाइप पे यूज़ नहीं हो सकता। किसको कंसिडर कर रहा है, क्योंकि ये आईडी जो है वो तुम्हारे पास क्या है, इंटीजर डेटा टाइप का है। तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। और ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया जाता है कि मैं यहाँ पर आके नोटपैड पे
कि अगर किसी भी चीज़ को तुमने क्या करना है, नलेबल बनाना है, यानी कि देखो उसमें क्या हो रहा था, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी हुई थी 0। तो अब जैसे ही तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर इंट आईडी था तो ये वाला काम हो रहा था, 0 रखी हुई थी वैल्यू। और जैसे ही तुमने क्या किया, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या कर दिया होगा, इसने एम्प्टी कर दिया होगा। नलेबल का मतलब क्या है कि हम डेटाबेस में देखते थे कि नल वैल्यूज एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो चुकी है, नल हो चुकी है। यानी कि अब तुम क्या करोगे, इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो फिक्स सेट कर सकते हो, उसकी डिफ़ॉल्ट हटा के तुमने यहाँ पर फिर नीचे क्या कर रहे हो, तुम नल कोलेसिंग ऑपरेटर यूज़ करते हुए यहाँ पे अपनी वैल्यू पास कर रहे हो। तो ये काम दोनों एक साथ होते हैं। अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आगे हम देखेंगे कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, आई डी इज इक्वल्स टू नल, कहीं पर हम यूज़ करेंगे इस तरीके से, तो वहाँ पर भी क्या होगा, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। यानी कि तुमने हमेशा नल करने के लिए, यानी कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा के अपनी वैल्यूज़ को लेने के लिए तुम क्या करते हो, यहाँ पे नलेबल बनाते हो, यानी कि एम्प्टी करते हो, खाली करते हो, फिर उसके बाद उसमें कुछ इनिशलाइज करते हो। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से होती हैं। और अब यहाँ के आके तुम चेक करोगे और इसको रीस्टार्ट करोगे यहाँ पर कि दोबारा मैं अपनी एप्लीकेशन को लोड करूँ, तो अब तुम्हारे पास क्या होगा कि जब तुम हिट करते हो, रिक्वेस्ट बनाते हो बगैर आईडी के, तो वहाँ पर हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट 23 आएगा। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँ, मैं यहाँ पर आ जाऊँ और इसके अंदर होम डिटेल्स और यहाँ पे मैं हिट करता हूँ, तो देखो रिक्वेस्ट जनरेट हुई। तो उस पर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में रिस्पांस जो मिला तुम्हें, वो क्या मिला तुम्हें, 23 का। तो उसका मतलब है कि यहाँ नल कोलेसिंग ऑपरेटर ने ये तुम्हारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कर दी, रिप्लेस कर दी और 23 सेट कर दी। तो इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ ये वाली चीज़ है, इसको इम्प्लीमेंट कर लो जल्दी से, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कि इसको प्लेस बाहर कर सकते हैं, कैसे हम अंदर प्लेस कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे चेक करें।